दो। हेलो डियर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय माता दी, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हो? बिल्कुल ठीक होगे। तो आज है 13 जनवरी और मैं तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मुझे दूसरे दिन जाना है। मेरी जो फूआ सास है उनके घर, जो हजारीबाग में रहती हैं, बहुत टाइम से बोल रही आने के लिए। जब भी कॉल करती है तो एक बार बोलती है कि आओ आओ। और मुझे भी उनके पास से जाना था क्योंकि जो छठ की थी तो मैं नहीं जा पाई थी। और मैं हर बार उनको ना साड़ी देती हूँ छठ पूजा पे, बट इस बार नहीं दे पाई थी। तो मैं सोच रही थी कि वहाँ जाएंगी तो उनको दे दूँगी क्योंकि उसी टाइम का ही ये था, मतलब मुझे देना था। तो मैं सोची थी कि आएंगी तो दे देंगे। अगर वो नहीं आई, मतलब बहुत सारा उनको घर पे काम हो जाता तो नहीं आ पा रही थी, तो बार बार मुझे कॉल करके बोल रही थी कि तुम लोग आओ, नहीं रुकेगी तो फिर मॉर्निंग में आना, शाम को चले जाना। तो बार बार बोल रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैं सोची कि चलो मेरा काम भी हो जाएगा, मैं उनको दे भी दूँगी। तो ये 2 साड़ी मैंने लिया है जो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। उसके अकॉर्डिंग तो मुझे नहीं मिला बैंगल्स, क्योंकि अब हमारे जो मैंने स्टोर खोला था उसमें सारा यूज हो करके कुछ बहुत सारे स्टोर से सामान जो निकल गया, क्योंकि मैं ऑनलाइन भी भेजती हूँ दूर दूर तक। तो बहुत सारा ऐसा हो गया कि ज़्यादा सामान भी निकल गया और कुछ अब वो ऐसा बचा नहीं है। तो यहीं से स्टोर में जो था बाकी बैंगल्स, वो मैंने वेलवेट वाला जो कांच में आता है वही मैंने दिया। और एक ये जो साड़ी है ये उनकी सास के लिए मैंने लिया है, कॉटन का जो खूबसूरत कलर लग रहा था, वही मैं उनके लिए भी ले ली, उनकी सास के लिए। क्योंकि जाती हूँ ना तो उनकी सास के लिए भी लेती हूँ, क्योंकि मतलब एक होता है ना कि हाँ वो भी बहुत मानती हैं, तो मैं उनके लिए भी लेकर के जाती हूँ। तो ये मैंने सारा पैक कर लिया। पैक करके ये जा रही थी। अब सोची कि निकल जाती हूँ, मतलब सुबह निकलना है तो सारा भी डाल कर रख देती हूँ, क्योंकि हजारीबाग जाने में भी तो 3 घंटे का टाइम लगता है। तो सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा। और अचानक ही ऐसा कुछ डिसाइड हुआ कि जाना है। मतलब क्या हो जाता है, कुछ बोलती हूँ ना कि हाँ कुछ करना है, तो मतलब मेरे साथ तो हमेशा ये होता है, एकदम हड़बड़ काम होता है कि बस अगर बोली हूँ तो मॉर्निंग में ही निकलना है। क्योंकि ऐसा हो जाता है, इनका होता है जब मतलब ये फ्री होते हैं तभी जाना हो जाता है। क्योंकि ये कल फ्री थे, इसीलिए मैं सोची कि चली जाती हूँ। तो सारा यहाँ पे पैकिंग हो चुका है और मैंने जितना भी ये सारा कुछ लिया है, मैं हमेशा भी साड़ी जितना भी साड़ी लेती हूँ मैं भोला से लेती हूँ। ये जो पुराना बाज़ार दरी मोहल्ला में भोला साड़ी, मैं इनका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ। क्योंकि मैं जब भी यहाँ से शॉपिंग करती हूँ, जब भी साड़ी का शॉपिंग करती हूँ यहीं से करती हूँ। भले आपका नो रिटर्न नो एक्सचेंज है, मतलब ना रिटर्न होगा ना एक्सचेंज होगा, आप वहीं पर सारा कुछ देख करके लो और आपको वहाँ पर एकदम चीप रेट पर मिल जाता है। तो मैं हमेशा वहीं पर शॉपिंग करती हूँ। तो यहाँ पर मॉर्निंग हो चुका था, यहाँ 7:30 बज चुका था। मैं 7 बजे उठ गई थी। बाबू पूरा रात सोने नहीं दिए, तो मेरा पूरा आँख में जलन हो रहा है। बट क्या करूँ, अब डिसाइड हो गया है कि जाना है तो मुझे जल्दी फटाफट सारा काम करना पड़ेगा। अभी झाड़ू है, पोछा है, कपड़ा है, सारा है, जितना हो पाएगा अभी कर लूँगी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि रात में बहुत सारा सामान इधर उधर बिखर गया था, तो अब कैसे कैसे करना है। तो फिलहाल मैं रात में अपने लिए निकाल करके रख ली थी कि मुझे क्या पहनना है। तो यहाँ सबसे पहले मैं डिसाइड कर रही थी कि दुर्गा को क्या पहनाऊँगी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम दुर्गा जा रही थी। मेरी जो फुआ सास है उनके घर मैं तो 2 साल पहले गई हूँ, 2 बार छठ पूजा में गई थी। उसके बाद में 2 साल से वहाँ मैं नहीं गई हूँ, तो मेरा नहीं है, बट फर्स्ट टाइम ये जा रही है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा अच्छा पहना करके ले जाती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना कि मतलब मैं तो कहीं भी जाती हूँ तो उसे उतना मतलब ये नहीं रहता है कि हाँ चलो कुछ भी पहन लूँ, बट एक बच्चे का हो जाता है कि चलो अच्छे से उसे पहना करके ले जाया जाए। क्योंकि जहाँ जाती है टी शर्ट पैंट पहनाती हूँ। तो मैंने ये निकाल करके रखा था, एक मरून एक ब्लैक, और उसके बाद फिर मैंने एक येलो भी यहाँ पे निकाल के रखा है। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी कि मैं कौन सा पहनाऊँ। हालांकि जो मैंने साड़ी रखा है वो येलो है, तो मैं सोची ये पहना दूँ क्या। फिर सोची कि नहीं, जो बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा, ये अफोर्ड नहीं कर पाएगी। मतलब थोड़ा ज़्यादा एक होता है ना, बच्चे लोग इरिटेट हो जाते हैं। तो दुर्गा भी वैसे ही है, अगर उसे आप कोई हैवी कपड़ा पहना दो चुभने वाला तो वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती है। तो मैं सोचती सॉफ्ट में यही रेड कलर का ये जो फ्रॉक है वही पहना दिया जाए। हालांकि ये रेड कलर का फ्रॉक बहुत टाइम पहनी हूँ, क्योंकि ये अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और एकदम लाइट वेट है। तो मैं सोची कि क्या पहनाऊँ, तो आप लोग के हिसाब से क्या पहनाना चाहिए था। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी कि मैं क्या पहनाऊँ। हालांकि मैंने 3 निकाला था। अब मैं सोच रही हूँ क्या पहनाऊँ, अगर येलो पहनाऊँ या रेड पहनाऊँ। अगर येलो पहनाती हूँ तो वो आ जाएगा, मेरे साड़ी के साथ चला जाएगा, क्योंकि मैंने येलो करके निकाल करके रखा हुआ है। और ये जो शरारा है नीचे में, मतलब शरारा थोड़ा सा हैवी हो जाएगा और थोड़ा सा ये कंफ्यूज हूँ, वो तो नहीं पहनाऊँगी। तो ब्लैक और रेड में देखती हूँ क्या पहनाती हूँ। तो चलिए आपको आगे पता चलेगा कि मैंने इसको क्या पहना। उसके बाद मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी कि फटाफट मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। और मैंने वॉशिंग मशीन में, हमारा जो ख़राब हो चुका है वॉशिंग मशीन, थोड़ा सा मतलब क्या हो जाता है ना कि वॉशिंग मशीन पे ये ना, जब मैं दुर्गा जब पेट में थी, मेरी जब प्रेगनेंसी चल रही थी, तो मैं माँ के यहाँ थी 4 मंथ। तो थोड़ा सा ये वॉश करते थे अपने कपड़ा सारा वॉशिंग मशीन में डालकर। तो इनका
थोड़ा तरीका मतलब सही नहीं था। मतलब वॉश करते थे तो अपने से पानी डालते, वो फुल्ली ऑटोमेटिक था, बट ऊपर से पानी वानी डालते थे, उसकी वजह से वॉशिंग मशीन ख़राब हो गया। फिर भी मैं उसमें डाल दी, सोची कि हाथ से धोने में टाइम लग जाएगा। और मैंने ये जो साड़ी दिखाया वो मैं पहनने वाली हूँ, तो मैं वहाँ निकाल करके रखी। मैं सारा कुछ कैप्चर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि क्या हो जाता है ना कि अगर मैं फ़ोन ले लूँ ना, अगर वीडियो बनाने लगती है तो थोड़ा सा हाथ स्लो हो जाता है। तो सोची क्या कि फटाफट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर फिर ऐसे ही वीडियो बनाती रह जाऊँगी तो लेट हो जाएगा, और उसके बाद फिर ये गुस्सा करेंगे। इनका क्या होता है ना कि जल्दी करो ये हो जाता है। फिर मैंने सार ले लिया और उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा रेडी हो गई थी। अब मुझे साड़ी डालना था, क्योंकि साड़ी डालने के बाद मेरे से कुछ होता नहीं है, तो मैं सोची कि चलो साड़ी डाल करके फटाफट दुर्गा को भी रेडी करना है। अब चलिए आप लोगों को कार में मिलती हूँ। उसके बाद फाइनली हम लोग निकल चुके थे, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया। हम लोग का एक था कि एस्टिमेट कि हम लोगों को निकल जाना है 8 बजे निकल जाना, बट ऐसा होता है कि हम लोग घर से 9:30 बजे निकलते हैं, और उसके बाद फिर कार का जो चार्जर होता है इनको मिलता नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा ये टाइम लग गया था कि चार्जर लेने हम लोग चले गए थे। और यहाँ मैंने दुर्गा को रेड कलर का फ्रॉक पहना दिया, और मैंने जो निकाला था वही मैं पहनी हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा लाइट वेट है, तो मैंने वही पहना दिया उसे, कि ताकि वो शांति से रहे, ज़्यादा इरिटेट ना हो, क्योंकि हम लोग दोनों ही बस जा रहे हैं, तो ये तो पूरा टाइम ड्राइव करने वाले हैं और मुझे इसे संभालना है। तो ये थोड़ा सफ़र में, अगर लंबा सफ़र होता है ना, ज़्यादा इरिटेट होती है, तो मैं सोची कि इसे थोड़ा लाइट वेट ही पहनाती हूँ, ताकि ये शांति से रहे, ज़्यादा इरिटेट ना हो, जिसकी वजह से अगर ये ज़्यादा इरिटेट हो जाएगी तो मुझे परेशानी हो जाती है, और इरिटेशन की वजह से ज़्यादा थकावट लगता है। तो आप लोग बताना कि कैसी लग रही हूँ। हालाँकि ससुराल है मेरी फूआ सास का, तो मेरी फूआ सास है, तो वहाँ भी अपने पता है अपने हिसाब से रहना होता है, क्योंकि सूट वूट मैं ऐसे पहनती हूँ, बट दूर जाती हूँ, ऐसे कोई इन लॉज़ के घर जाती हूँ तो साड़ी वाड़ी पहन करके जाती हूँ। ऐसे ऐसे एक बहू को होना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं होता है। जो मेरी जो फूआ सास हैं छोटी वाली, वो हमेशा बोलती है कि तुम इतना मत सोचा करो, तुम यहाँ आएगी तो सूट में आया करो, क्योंकि साड़ी मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं ना साड़ी पहन करके मतलब चलना मतलब बहुत दिक्कत हो जाता है। बट फिर भी मैं सोचती हूँ कि नहीं, जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारा परंपरा है, वो मुझे बना करके मैं रखूँ, कि एटलीस्ट घर पे तो नहीं पहनती हूँ तो कम से कम बाहर जाऊँ तो पहनूँ। तो यहाँ पे फ़िलहाल अब हम लोग पेट्रोल ले रहे थे, पेट्रोल लेने के लिए रुक गए थे। मतलब पेट्रोल था, बट इनका क्या है ना कि मतलब इनके गाड़ी में ना हमेशा एकदम फुल पेट्रोल रहना चाहिए। आज तक जब से मतलब गाड़ी आया है हमारे घर में, तब से मैं आज तक नहीं देखी हूँ कि हमारा ऐसा हो टचवुड कि कहीं ऐसा हुआ है कि पेट्रोल की वजह से गाड़ी रुक गया, कि हाँ चलो अब एकदम पेट्रोल एंड होने वाला है, अब हम लोगों को लेना होगा। ऐसा कभी ये नहीं करते हैं, मतलब रहता ही है तो डलवा लेते हैं, और स्पेशली जब हम लोगों को दूर जाना हो। तो ये इनका बहुत अच्छा आदत है, और इसे अच्छा बोले या बुरा बोले क्या बोले, मतलब इनका ना एकदम पेट्रोल एकदम मतलब होना चाहिए कि हाँ एकदम फुल दिखना चाहिए, तो इनका यही है। तो दूर जाने से और ज़्यादा ये पूरा टैंक को फुल करवा लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे ले करके निकल चुके थे पेट्रोल, अब आगे बढ़ना है। हम लोगों ने घर से कुछ खाया नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी निकल गए थे, तो उस टाइम तो नाश्ता बनाना पॉसिबल नहीं था। तो हम लोग यहाँ पे आ गए, रेस्टोरेंट आ गए थे हम लोग। यहाँ पे मतलब जोहार झारखंड है, जो आप बाहर बैठ करके भी खा सकते हो, तो सबसे अच्छा यहाँ पे आप धूप पे बैठ करके आराम से खा सकते हो। तो हम लोगों ने बिरयानी खाया, और दुर्गा के लिए घर से ही इसकी दादी बना दी थी आलू पराठा, तो वही लेकर के आए थे, क्योंकि मुझे टाइम ऐसा मिला नहीं था। यही इनकी दादी बना दी थी, कि बाहर मैं जाती हूँ ना तो इसे बाहर कोशिश करती हूँ कि बाहर का खाना ना दूँ। तो वही हो गया था कि वो ले करके आई, बट वो खा ही नहीं, ऐसे ही रह गया। इसे बिस्किट विस्किट खिला करके ला दी, क्योंकि रात भर नहीं सोई थी तो इसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद फिर हम लोग पहुँच ही गए थे। 15-20 मिनट का रास्ता था जहाँ हम लोग पहुँचने वाले थे, मेरी जो फुआ सास है उनके घर। और इसका बदमाशी देखो कैसे मुँह में डाली, मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि बोरोप्लस मुँह में ले लिया। अभी मैं वीडियो में देख रही, इसे तब पिटाई करने का मन करता है ना, फिर मैंने उस टाइम देख लिया था, फिर मैं निकाल दी। और यहाँ पे लुकी हूँ मिठाई लेने के लिए। मिठाई ले करके उसके बाद फिर आगे बढ़ना है, मिठाई उठाई जो भी लेना है, फ्रूट्स वगैरह वो लेने के लिए जा रहे हैं। और मैं और दुर्गा यहीं पे रहने वाले हैं। और ये इसका आदत क्या हो गया ना आजकल, बहुत ज़्यादा ये मतलब मुंह में कुछ भी ले लेती है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पिटाई भी उस टाइम लगाया था, उसके बाद मैं छीन करके और छिपा दी, कि इसका थोड़ा सा बदमाशी आजकल कुछ ज़्यादा चलता है। तो हम लोग भी यहाँ पहुँच चुके हैं। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा गर्मी हो रहा था, मतलब अजीब सा लग रहा था, मतलब थोड़ा थोड़ा धूप भी हो था, थोड़ा छाँव भी हो रहा था, तो उसमें ज़्यादा गुम सा लग रहा था, तो ज़्यादा गर्मी लग रहा था। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे जहाँ से हम लोग अंदर जा रहे हैं उनके घर सरैया है, हजारीबाग सरैया। तो हम लोग जिस रास्ते से जाते हैं वहाँ बताया जाता है कि यहाँ कोई किला है जो बहुत टाइम से ऐसे ही पुराना पड़ा हुआ है। तो अभी उसी के गेट में हम लोग एंटर किए हैं, और वहीं से होकर के जाया जाता है।
तो आप लोग सामने देख सकते हो बहुत सा यहाँ पे ना आपको पुराना पुराना सारा कुछ दिखेगा। हवा महल लिखा हुआ है यहाँ पे सामने में, तो इसे हवा महल कहते हैं। और ऐसे ही बहुत बहुत लोग ऐसा होता है ना कि यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। ऐसे हम लोग तो कभी आए नहीं हैं। और मैं सच बोलूँ तो मुझे हजारीबाग बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे हजारीबाग मतलब एक होता है ना कि हाँ घूमने का प्लेस इस टाइप का, तो मुझे हजारीबाग पसंद नहीं है। बट क्या हो जाता है कि मेरी फूआ सास भी हजारीबाग में हो और मेरी दी भी है हजारीबाग में, तो आना जाना हो जाता है। अप्रोक्स बहुत मतलब साल में 2-3 बार हो ही जाता है आना। तो चाहती नहीं हजारीबाग, वही यही लोग वहीं जाते तो वही सही लगता है, क्योंकि हजारीबाग मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। और फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे, जो पुरानी हवेली ना क्या कहकर यहाँ पे इसे बोला जाता है। और सारे लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। तो यहाँ सामने में हल्का सा दिख रहा था, तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर करने का कोशिश किया, बट इतना ज़्यादा ये जंगल सा दिख रहा था ना, तो आप लोगों क्या मुझे भी नहीं दिख रहा था कि कैसा सामने से मतलब दिखा ही नहीं। हम लोग यहाँ से क्रॉस कर गए। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, थोड़ा पीछे से दिखेगा, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना है। सारे लोग वहाँ पे देखने भी आते हैं। ये कुछ यहाँ का कुछ होगा, मुझे उतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं कभी यहाँ पे घूमने आई ही नहीं हूँ। क्योंकि स्पेशली मुझे ऐसा हजारीबाग पसंद नहीं है, तो कभी आई नहीं घूमने के लिए, तो मुझे उतना पता नहीं है। यहाँ से सामने से हम लोगों को मुड़ना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बजरंगबली जी का मूर्ति है, बहुत ही प्यारे, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो हम लोगों के यहाँ पे बहुत अच्छा सा दर्शन हो गया। और ये जो हवेली बना हुआ है, जो भी बोलोगे, यहाँ उसका बैग दिख रहा है, वो पीछे का दिख रहा है, आगे का दूसरा तरीका का है। तो पता नहीं, शायद सुना जाता है कि यहाँ पे अब बंद कर दिया गया है जाने के लिए, क्योंकि बहुत पुराना होने की वजह से तो दीवार वगैरह गिर रहा था। तो वहाँ पे सारे लोग जो घूमने आते हैं वो अंदर जाना उन लोग का बैन हो चुका है। अब पता नहीं है, अब जाने के बाद पता चलेगा। तो बट हम लोग तो जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी में यहाँ पर आए, और तो हम लोग बस घर पहुँच ही चुके थे। तो ये जो मेरी फूआ सास है, वो सामने वाला जो घर दिख रहा है, उनकी गोतनी का ये घर है। तो हम लोग बस यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ, बात कराती हूँ कि कौन क्या बोलते हैं। रूम में देखिए दादी है, आते आते सूख गई। दादी बेटा, दादी दादी प्रणाम की दादी को, प्रणाम कर लो। हाँ फुआ, चारों तरफ गेहूं, ये तो सब मेरा है। अच्छा इतना जितना सामने में सब लगा हुआ है। हाँ। इतना गेहूं है ना। हाँ हाँ, सब मेरा गेहूं है। ये सब सामने में जो सारा लगा हुआ है। हाँ। तो तुम बोलती है कि फुआ आपका हालत देखो कितना मेरा ऐसी है। देखो अभी टमाटर छोटे छोटे लगाए हैं इसमें। अच्छा ये वाला टमाटर है ना। हाँ हाँ छोटा छोटा। तो और फिर इधर भी लगा लो। अच्छा ये सब आम का पेड़ है फुआ। हाँ। ये किसका है? मेरा। ये भी? हाँ सब मेरा है। या अच्छा ये सब आम वाला आप लगाए ना फुआ? बाप रे कितना मेहनत। ऐसा है सब टमाटर है ना। कड़ी पत्ता का गाछ है, ले जाइएगा छोटा छोटा। कड़ी पत्ता का? हाँ देखो कड़ी गाछ है। अच्छा ये अमरूद का है, नींबू का है, ये कड़ी पत्ता है। हाँ। अच्छा और ये सब फुआ, ये सब छोटा छोटा? ये मिर्ची का गाछी है, मतलब रोपाएगा ही, इसमें रोपाएगा। अच्छा अच्छा लगेगा इसमें। अच्छा इसमें लगेगा। मिर्ची है। केला भी उधर लगाए ना फुआ? हाँ। देखो केला के दिख रहा है। हाँ, ये क्या है? प्याज।
अच्छा, ये सब प्याज है ना? बड़ा नहीं हुआ, अभी रोपे हैं कल परसों। अच्छा, यहाँ से लेके पूरा सब सब प्याज है फुआ? हाँ, प्याज। अरे बाप रे, सोचिए। ये लहसुन है, इसमें लहसुन लगाए हैं, देखो। अच्छा, लहसुन है ना? इसीलिए ना बोलते हैं लहसुन ले जाना, ये ले जाना। देखो बीट उट सब है, बीट उट सब लगाए हैं। बीट का पत्ता देखी है, देखो बीट का पत्ता। अच्छा, हाँ हाँ, ये वो क्या है फुआ, ये जो बड़ा बड़ा है? मूली। अच्छा, मूली है ना? हाँ, देखो मूली मोटा मोटा बैठ गया। अच्छा, ये सब मेरा है, ऐसा सब मेरा। इसीलिए टाइम तब इसीलिए टाइम नहीं मिलता है। अब बीच बीच में सब धनिया पत्ता है ना फुआ? हाँ, अच्छा, धनिया पत्ता। और उधर उन लोग इथी लोग का, पलक लोग का। और इसे सब गेहूं है ना फुआ? हाँ, ये सब गेहूं, ये सब वो आती में जैसे मार्च में हो जाएगा तैयार। अच्छा, इसलिए ना बोलते हैं कि गेहूं काट के आराम से आएंगे तो नहीं। उतना काम नहीं रहता है, लहसुन प्याज सब हो जाता है। सरसों कहाँ है फुआ? सरसों, हाँ? वो सब जो दिख रहा है ना, वो सब खूटा खूटा डंडा डंडा, हाँ हाँ, उसमें सरसों लगा है। देखो यहाँ से पीला पीला दिखता होगा, पर हल्का हल्का दिखा दूँगी। देखो पीला पीला फूल दिख रहा है ऊपर में। अच्छा, अरे बाप, बहुत दूर है। हाँ, इसलिए बोला नहीं जा पाएगी, दूर है थोड़ा सा। खाली सरसों है, देखो यहाँ से इधर थोड़ा दिखेगा, खाली सरसों है। देखो सरसों है ना, सरसों। हाँ हाँ, दिख रहा है। अभी रास्ता में बहुत सारा सरसों, उधर भी तो फुआ दिख रहा है। पूरा सरसों, उधर जितना जाएगा पूरा सरसों मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, इसको देखिए ना, तुम क्या समझ रही है? देख रही है ना बेटा, देख रही है ना तुम? नानी कहाँ गई? नानी नानी नहीं बोलती, नानू। कहाँ है नानू? नानी नहीं बोल पाती है, नानू उल्टा बोलती है। हाँ, वहाँ पापा गए हैं, पापा गए हैं वहाँ। मम 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 कहाँ बेटा? गांव में ये सब तो खूबसूरत लग दिन भर हम ही बोले। क्या दे? दो दो। धान है ना फुआ? अच्छा, कितना है फुआ ये? 1.5 क्विंटल है ना? अच्छा, जय कर, तो जय करो, यहाँ जय करो, प्रणाम कर लो, प्रणाम करो। यहाँ था फुआ का पूजा रूम, और यहाँ फुआ की जो दादी सास हैं, सॉरी, फुआ की जो सास है दादी जी, वो यहाँ पे आलू डाल रही थी घर ले जाने के लिए। तो ये घर पे आलू होता है, जितना ये सब सारा ये लोग मिल करके घर पे करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। आप लोग देख सकते हैं, मैंने दिखाया आप लोगों को कितना सारा गेहूँ वगैरह लगाए हैं, प्याज लगाए हैं, और यहाँ आलू वगैरह बहुत सारा लगा हुआ है। तो आलू भी था, और बहुत टाइम से फुआ बोल रही थी कि आ जाओ, आलू वगैरह बहुत सारा है तो ले जाओ, घर में कुछ खाने का ही हो जाएगा। मतलब जितना दिन चलेगा उतना तो कैपेसिटी है ना कि वहाँ से इंसान उतना सारा लाएगा। और प्लस में क्या हो जाता है ना कि आप उतना जितना आलू लाने जाओगे ना, जितना खर्चा करके उतना आप घर पे सारा कुछ ख़रीद लोगे। तो ऐसे तो स्पेशली आलू लाने तो नहीं जाते, बट जब मिलना था फुआ से, फुआ को मतलब बहुत टाइम से पूर्ति आने के लिए, और थोड़ा सा फुआ को देना भी था, वो सब तो चली गई, मिल ली, अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग लौट रहे थे, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और ऐसा नहीं है कि कुछ काम हुआ था इसके चलते थक गई। मतलब थोड़ा सा क्या हो जाता है ना कि मतलब आप कहीं जर्नी करते हो और स्पेशली रात में नहीं सोई थी तो बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था। तो हम लोग डायरेक्ट घर निकले, और यहाँ पे धनबाद पहुँच के हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए रुक गए।
क्योंकि घर जा कर के खाना नहीं खाना है, दोपहर का तो खाना वहीं पे खा लिए थे। अब डायरेक्ट घर जाना है। बहुत ज़्यादा ही थकावट लग रहा था, नींद भी आ रहा था क्योंकि सोए नहीं थे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे घर पहुँच गए। तो सबसे पहले मैंने इसको फ्रेश किया क्योंकि मॉर्निंग में अच्छे से मैं फ्रेश नहीं कर पाई थी। अच्छे से मैंने इसे ऑयल लगा दिया और सोची ना कि थोड़ा ये आराम से सो जाएगी, ये सोएगी तो मैं भी सो पाऊँगी। बहुत टाइम हो चुका था फ्रेश व्रेश होने में। हम लोग यहाँ 11 साढ़े 11 बजे पहुँच गए थे, बट फ्रेश व्रेश होने में 12:30 बज गया था। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा है। फिर नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग से मिलूँगी, तो आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके, बाय बाय।